सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं नवीन कुमार सागर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण भुज विमानपत्तन पर एयरपोर्ट डायरेक्टर के पद पर शोभित हूँ और 4 वर्षों से निरंतर यहाँ पे सेवारत। मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है कि हमारे मंत्रालय नागर विमानन मंत्रालय जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी 12 वर्ष पूर्ण किए हैं अपने सेवा के कार्यकाल के लिए 2014 से, उसको एक विशेष उपलक्ष्य के रूप में मनाने का निर्णय लिया और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मैं उसको इस सेलिब्रेशन का पार्ट हूँ। और इसमें मुख्य हमारा जो है यात्री की जो सुविधाएं हैं और पिछले 12 साल में जो निरंतर हम प्रयासरत रहे हैं, नागर विमानन मंत्रालय के इनिशिएटिव्स जो थे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो इनिशिएटिव थे कि यात्रियों को जितना सुलभता से, सुगमता से और सुरक्षित यात्रा दे पाएँ, उसके बारे में हम निरंतर प्रयासरत हैं। और उसी के बारे में, उसी को जागृत करने के लिए जनमानस को कि हम हमेशा प्रयासरत हैं 24 घंटे आपकी सुरक्षा और जो सुरक्षा सही सेवा का हमारा नारा है उसके लिए प्रयासरत हैं। और नई नई जो सुविधाएं बढ़ रही हैं, जैसे उड़ान की है, डिजी यात्रा है, फ्लाईबेरी की सुविधा थी, वाईफाई इनिशिएटिव लिया, वो सारी सुविधाएं जो हैं आपके ही सुगमता के लिए निर्धारित की जा रही हैं और उसमें हम हमेशा प्रयासरत हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 2022-23 में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था तो प्रतिदिन लगभग 100 यात्री ही मुश्किल से जाते थे। अभी ये डाटा बढ़ के 2024-25 और 25-26 में जो 2 दिल्ली और मुंबई की हमारी विमान यातायात सेवाएं जो बढ़ी हैं और हमारे सारे जो तीनों फ्लाइट हैं वो जो एयरबस है उसमें 160 यात्री या 180 यात्रियों की जो सेवा है, उसकी वजह से प्रतिदिन हमारे लगभग अगर पूरे साल का एवरेज निकालें तो 800 यात्री प्रतिदिन लगभग यहाँ से आवागमन करता है। ईयरली करीब हमारा जो है इस बार जो है 2,80,000 के करीब पिछले साल हमने जो है रिकॉर्ड यात्रियों को यहाँ पे सेवाएं दी थी। तो उसके लिए निरंतर हम प्रयासरत रहे और यहाँ पे जो है एक तो टर्मिनल का जो रिकॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट चल रहा है जो मिशन 2047 के अंतर्गत है, उससे हमारी यात्री सेवाएं जो बढ़ के प्रति घंटे की जो है 540 से यात्रियों की संख्या हम 1200 यात्रियों को प्रति घंटे जो सेवाएं दे पाएंगे। साथ ही साथ जो हमारा एप्रन का जहाँ पे हवाई जहाज़ खड़ा होता है उसको भी एक्सपेंशन का हमारा प्रोजेक्ट मंजूर हो गया है। उसमें भी हमारे 5 यात्री विमान, जिसमें 3 बड़े 180 के एयरबस 321 और 2 कम से कम 80 सीटर विमानों की मंजूरी मिल गई है। आने वाले वर्षों में आप देखेंगे कि प्रति घंटे पे हम 1200 यात्रियों को आवागमन की सुविधा दे पाएंगे। इस बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले वर्ष हमारे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की एटीसी जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट देखते हैं उनकी टीम आई थी, तो उनका जो है एयरफोर्स के सभी लोगों से मुलाकात की और एयरफोर्स के प्रबंधन ने एटीसी साथ ही साथ उनके एओसी साहब ने पूरा वादा किया है कि आप बेशक कितनी भी फ़्लाइट लेकर आएँ, सुबह से लेकर शाम 8-9 बजे तक हम आपको सहयोग करेंगे। इवन दैट इंटरनेशनल फ़्लाइट भी अगर आपकी 1-2 आती हैं रात में तो वो पूर्ण सहयोग के लिए तैयार है। तो उस बारे में तो निश्चिंत रहें कि एयरफोर्स हमें जो है पूर्ण रूप से सहयोग देने के लिए तैयार। टर्मिनल का मैं बताना चाहता हूँ कि टर्मिनल का जो आने वाला वक्त रहेगा ये पूर्ण रूप से आप देखेंगे कि हमारा जो है एट पार दिल्ली और मुंबई के हिसाब से देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सारे यात्री का आवागमन बड़े ही एयरपोर्ट से हो रहा है। तो उसके बारे में जो है यहाँ से हमारी रिक्वेस्ट जा चुकी है डिजी यात्रा के लिए। वाईफाई इनेबल एयरपोर्ट हम बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ जो हमारे जो है वीडियो एनालिटिक फीचर्स वाले सीसीटीवी हैं, जिससे कभी भी, क्योंकि बॉर्डर क्षेत्र है तो सुरक्षा की दृष्टि से भी हम वीडियो एनालिटिक फीचर वाले सीसीटीवी यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। और जो भी अत्याधुनिक सेवाएं हैं एट पार विद दिल्ली और मुंबई की, वो उसके लिए लगातार हम जो प्रयासरत हैं। एनआरआई लोगों के लिए विशेष रूप से एक सुविधा शुरू कर दी गई है एयर इंडिया ने कि यहाँ से डायरेक्ट अगर उनको लंदन या न्यूयॉर्क जाना होता है तो यहीं से उनका सारा सामान लेके और यहीं बोर्डिंग पास उनको सैन फ्रांसिस्को और लंदन के एयरपोर्ट तक का दे देते हैं। वहाँ पे सिर्फ उनको अपना हैंड बैगेज लेके मुंबई में सिर्फ आपको इमिग्रेशन कराना होता है। तो ये एक तो सबसे बड़ी सुविधा ये है जिसकी वजह से हमें एनआरआई कम्युनिटी का बहुत अच्छा फीडबैक मिला है और वो बहुत प्रसन्न है कि उनका सारा जो है
जो चिंताएं हैं सामान के प्रति, बच्चों के साथ जाती हैं कई बार लेडीज़, तो वो यही उनकी जो चिंताएं हम यहाँ निवारण कर देते हैं। और बोर्डिंग पास उनके हाथ में होता है, सिर्फ अपना इमिग्रेशन करा के वो सीधा वहाँ पे 1-2 घंटे आराम से रहते हैं। दूसरा, आने वाले वक्त के लिए हमारा जो है एयर इंडिया से है, और आने वाली जो फ़्लाइट है उनको हमने बोला है कि आप अपना टाई अप दूसरी एयरलाइंस के साथ भी रहें, ताकि जो हमारे यहाँ के लोग हैं जो कई बार दुबई से दूसरी फ़्लाइट लेते हैं, विभिन्न जगह यूरोप में जाते हैं, तो अगर टाई अप रहेगा तो वो सामान भी उनको फिर जो है दुबई में कलेक्ट करके दूसरी बार जो है नहीं लेना पड़ेगा। तीसरा है कि यहाँ पे जो हमने अभी ग्राउंड हैंडलिंग जो एजेंसीज़ हैं उनको बोला है कि जो आधुनिक आपकी व्हील चेयर्स हैं उसके प्रोविजनिंग के लिए बोला है, ताकि एनआरआई कोई भी आता है तो यहाँ पे जो पुरानी टाइप की जो उनके व्हील चेयर हैं तो उनको एक कल्चरल शॉक ना लगे कि हम जो इतनी जगह अच्छी जगह से आ रहे हैं, तो वो पूर्ण रूप से सुविधाएं यहाँ पे प्राप्त हों।